एक गुल खिल गया, एक दिया जल गया, 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 एक गुल खिल गया। ओशो ओशो मेरे प्यारे, ओशो 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 मेरे प्यारे, ओशो 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 मेरे प्यारे, ओशो 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 प्यारे, ओशो 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 मेरे प्यारे, ओशो 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 मेरे प्यारे, ओशो 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 मेरे प्यारे, ओशो 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 प्यारे, ओशो 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 मेरे प्यारे प्यारे, ओशो 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 मेरे प्यारे प्यारे, ओशो 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 ओशो। ओशो 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 शाम बंदगी में आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। शाम के सत्र में, शाम बंदगी में, और बहुत ही भावपूर्ण चेहरे नजर आ रहे हैं, श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। आप सबको प्रणाम। और आओ सत्र शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं गुरु साहिबान को कि वो इस सत्र को अपने रहमो करम से, अपनी दृष्टि से नवाजें। हमेशा की तरह उनकी दृष्टि हम पर बनी रहती है। प्रार्थना करें कि उनकी याद हमारे हृदय में हमेशा बसी रहे। धीरे से आंखें खोलिए। तो आज का सत्र फिर शुरू करते हैं अपनी जिंदगी की किताब से, क्योंकि शामी बंदगी है और यहाँ जब सब इकट्ठे होते हैं, जो संघ है
उनके जब हम बीच में बैठते हैं, तो गुरु साहिबान इसीलिए कहते हैं कि संगम शरणम गच्छामि। गुरु साहिबान कहते हैं गुरु को तो हमेशा दिल में बसाए रखना ही है, लेकिन जो संग है, उसके साथ जब हम बैठते हैं, तो सत्संग फिर ही होता है जब संग के साथ हम बैठते हैं। तो शाम बंदगी इसीलिए अब जब हम इकट्ठे होते हैं, तो ये बड़ा ही उत्तम सत्संग है। अभी स्वामी अमरजीत भी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। तो जिंदगी की किताब से एक वो घटना से शुरुआत करते हैं। मेरे एक मित्र हैं, आवाज अच्छी आ रही है सबको? क्लियर आ रही है? बहुत ज्यादा आ रही है, स्वामी अमरजीत जी कह रहे हैं बहुत अच्छी आ रही है। तो बड़े ध्यानी हैं, बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। तो मुझे वो घटना सुना रहे थे, मुझे याद आ रहा है कि उनके पिताजी हॉस्पिटल में दाखिल थे। वो खुद अमृतसर से हैं। हॉस्पिटल में दाखिल थे और उनके पिताजी एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, इतिहास के प्रोफेसर, हिस्ट्री के प्रोफेसर, और उन्हें ऑक्सीजन लगी हुई थी अस्पताल में। तो मिलने के लिए सभी उनके पास आ रहे थे, उनके जो असिस्टेंट थे, उनके जो सहयोगी थे, उनके कुछ स्टूडेंट भी थे। तो वो जब बैठे हुए थे, तो वो कहने लगे, क्योंकि वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, कि मेरा मन हो रहा है, मन नहीं हो रहा है, मैंने प्लान भी कर लिया है, अब हम बंगाल की हिस्ट्री पे एक किताब लिखेंगे। तो सभी हैरान हो गए कि आप अस्पताल में, हॉस्पिटल में हैं, ऑक्सीजन आपको लगी हुई है, काफी उम्र है, वृद्ध हैं, तो आपको ये मन में आ रहा है कि बंगाल की हिस्ट्री पे किताब लिखनी है। पहले तो ये बात है कि आपकी हालत नहीं है, आप बहुत बीमार हैं। दूसरा, हम पंजाब में रहते हैं, बंगाल की हिस्ट्री पे किताब लिखनी है। तो उन्होंने बोला, नहीं, वो सारा इंतजाम मैंने कर दिया है, सारा जो लिटरेचर है बोल दिया है, 3-4 दिन तक यहाँ पहुंच जाएगा। तो मेरे मित्र कह रहे थे, मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी, हैरानी इस बात की कि वो बड़े वरिष्ठ प्रोफेसर थे, बड़े रेप्यूटेड प्रोफेसर थे, उनकी बहुत सारी हिस्ट्री की किताबें आ चुकी थी, स्टूडेंट उनको पढ़ते थे, बहुत आदर, बहुत सत्कार था, लिखनी चाहिए किताबें जरूर, बट इस अवस्था में भी उनको वो याद आ रहा है, मैं एक और किताब लिख लूं। और वो फिर कहने लगे कि कुछ ही देर बाद, कुछ दिनों बाद उन्होंने शरीर दिया, लेकिन अंतिम जो इच्छा थी उनकी, हालांकि कितनी किताबें उनकी मार्केट में आ चुकी थी, स्टूडेंट पढ़ते थे, लेकिन इच्छा थी एक और किताब, बंगाल की हिस्ट्री पे किताब मैं लिख के जाऊं, वो लिखना चाहता हूं। तो वो कहने लगे, देखिए ये कैसा जो कामनाएं हैं अपने, जो सारी जिंदगी में जो कामनाएं हैं, वो हम संजोते हैं, उनको बड़ा करते हैं, वो साथ साथ चलती है हमारे। तो इसी तरह परम गुरु ओशो कहते हैं कि जो हमारी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, जैसे दीप लास्ट में प्रज्वलित होके, बुझने से पहले प्रज्वलित होता है, ऐसे कामनाएं हमें घेर लेती हैं, वासनाएं घेर लेती हैं, इच्छाएं घेर लेती हैं, जो सारी जिंदगी में हमने संजोया है, जिसको संभाला है, वो अंतिम जब वक्त आता है, जो बेला आती है, तो वो ही प्रज्वलित होके वो सामने आता है, उस पे हमारा कोई बस नहीं चलता है। तो हम तो सारे साधक हैं, गुरु जी का आशीर्वाद हम सब पर है। और गुरु साहिबान कहते हैं कि ये कैसे किया जाए। ओके, गुरु साहिबान का प्यार है, हमारे दिल में है, लेकिन जो संगम शरणम गच्छामि, मैं सोच रहा था, जब हम संग में बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं, हम फोन पे भी बातें करते हैं साधकों से, तो कभी होता ही नहीं है हम कि हम गुरु साहिबान के बारे में बात ना करें, हम अपने साधकों के बारे में बात ना करें, कोई बिजनेस की बात नहीं होती, कोई इधर की बात नहीं होती, कोई उधर की बात नहीं होती।
साधना की बात होती है, तो वो फ़ोन पे भी सत्संग हो जाता है। तो और ये हम सत्संग अभी भी कर रहे हैं जब इकट्ठे होते हैं संगम शरणम गच्छामि। तो गुरु साहिबान कहते हैं कि सत्संग वही है जो कामना से जो हमें मुक्त करता है, निष्कामना हम में आती है और जहाँ-जहाँ कामना आती है, जिस साथ से जिस संग से वो कुसंग है। ठीक है। तो पहले तो कितना अच्छा ये बड़ा कदम है, थोड़ा-सा जिसमें कुछ करना नहीं है कि जहाँ सत्संग चल रहा है, जहाँ कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसको जॉइन कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है और सत्संग हो जाता है। इतनी कृपा हो जाती है और ये सारे जो पल हैं, जो सबने संजोए हैं, तो साथ-साथ हमारे चलेंगे, यही प्रज्वलित होके हमारे सामने आएँगे। तो उसकी रोशनी रह जाएगी, वो गूंज रह जाएगी, जो हमें चाहिए, जो गुरु साहिबान जो हमें रास्ता दिखाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि संगति से सुख उपजे। सुख कहाँ से आता है? संगति से। कुसंगति से दुख जोए। कुसंगति से दुख आता है। कह कबीर तह जाइए साध संगत जह होए। वहां जाइए जहां साध संगत होती है। और अभी साध संगत हम बहाने ढूंढते हैं सत्संग करने के, इकट्ठा होने के। और माँ राधा जी ने तो बहुत ही बड़ा हमें अवसर दिया है। अब सैटरडे को सत्संग हो रहा है। सत्संग हो रहा है तो हम सब आमंत्रित हैं उस पे। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके एक विशेष जो है, इसका विशेषता है कि ऑनलाइन सत्संग पहले होते थे। ये मेरे ख्याल से पहला सत्संग होने जा रहा है जो ऑफलाइन होगा और इकट्ठे मिलके बैठ के होगा अजंता पब्लिक स्कूल में। तो कह कबीर तह जाइए, कहाँ जाइए? साध संगत जय होए। अब साध संगत कहाँ मिलने वाली है? अजंता पब्लिक स्कूल में आगे। तो सभी आमंत्रित हैं उसमें, क्योंकि यही पल हैं जो हमारे साथ जाएंगे और बहुत ही आसान है। या हम ओशो मंत्र में कहते हैं कि आचार्यम शरणम, गुरु के शरण में जाते हैं, संगम शरणम गच्छामि और ओशो शरणम गच्छामि, परमात्मा की शरण में गाते हैं धम्मम शरणम गच्छामि। ठीक है। तो संगम शरणम गच्छामि के बिना वो हमारा जो रास्ता है, जो मंजिल है, जो हमारा कार्य है, जो हमारी साधना है, वो पूरी नहीं हो सकती। ठीक है। गुरु साहिबान का ये हुक्म है। ठीक है। तो इसी के साथ मैं थोड़ी देर के लिए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आचार्य श्री से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो सत्र को आगे बढ़ाएं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू फॉर गिविंग मी द थ्रेड। आज का जो सूत्र है वो है निष्काम भाव। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, कामना जैसी व्याधि नहीं, निष्कामना सी समाधि नहीं। कामना ही एकमात्र रोग है। सारे रोगों को अगर समअप कर लिया जाए, जितने भी शारीरिक मानसिक पीड़ाएं हैं हमारी, तो उसका निष्कर्ष निकालेंगे तो पता चलेगा कि उसके पीछे कोई न कोई काम था, कोई न कोई अपेक्षा थी, या तो अपने शरीर से, या अपने मन से, अपने व्यक्तित्व से, नहीं तो अपनों से, नहीं अपनों से तो गोविंद से, परमात्मा से, कोई न कोई कामना। क्योंकि अब सारी कामनाएं पूरी नहीं हो जाती, सारी अपेक्षाएं पूरी होना है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। मुकम्मल जहां इसलिए हर किसी को नहीं मिलता क्योंकि जगत में हम ही नहीं हैं, असंख्य जीव जंतु हैं, मनुष्यों के अतिरिक्त भी। उन सब की अपेक्षाओं को, उन सब की आवश्यकताओं को, जरूरतों को अस्तित्व ने, प्रकृति ने पूरा करना होता है।
तो हमें लगता है कि हमारी ये जो इच्छा है, हमारी जो कामना है, ये या तो हमारी वजह से पूरी नहीं हो पा रही, या गोविंद तक हमारी बात नहीं पहुंची, या किसी और की वजह से पूरी नहीं हो पा रही। इसीलिए या तो हम मानसिक रूप से दुखी हो जाते हैं, और जब मानसिक रूप से ज़्यादा देर तक उदास और निराश और परेशान होते हैं, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, तो धीरे-धीरे शरीर पर कोई ना कोई रोग प्रकट हो जाता है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि ये कामना जो है, अपेक्षा जो है, ये तुम छोड़ दो, और धीरे-धीरे तुम अपनी मंजिल की तरफ, जो तुम्हारा स्वभाव है, जहाँ से तुम आए हो, उसकी तरफ तुम्हारी गति शुरू हो जाएगी। इसलिए वो कहते हैं, कामना जैसी व्याधि नहीं, निष्कामना सी समाधि नहीं। इसलिए पहला जो स्टेप है, सद्गुरु जो बताते हैं, संगत में बैठकर जो पता चलता है, जैसा अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, संगत से गुण जात है, संगत से गुण होत। क्योंकि उत्सव जो है वो संगत में हो पाता है, सेलिब्रेशन। बड़े बाबा ने तो बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है, अकेले अपने होने को एंजॉय करना ध्यान है ना, किसी अपने मित्र के साथ, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ एंजॉय करना प्रेम है, और सबके साथ इस तरह संगत में जैसे आज बैठे हैं, मिलकर एंजॉय करना जैसे इस समय हम कर रहे हैं, तो ये उत्सव है, ये सेलिब्रेशन है, ये सत्संग है। सत्संग का मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। तो पहली चीज क्या आती है सत्संग से? हम निष्काम हो जाते हैं। अब हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कोई अपेक्षा एक दूसरे से नहीं है, बस मिलजुल कर शेयर करने की अपेक्षा है। निष्काम होते ही, निष्काम का मतलब क्या हुआ? लेने का भाव किसी भी चीज से, चाहे अपनी ही कैपेसिटी से लेना हो, अपने व्यक्तित्व से लेना हो, चाहे किसी दूसरे से लेना हो, मिल जाए हमें। जैसे किताब लिखने का सुख, वो क्रेडिट मिल जाए मुझे जाते जाते, मरते मरते भी, वो चीज हमें मरते समय भी अशांत कर गई। तो जैसे ही हम इस लेने के भाव से मुक्त हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली भीतर से नेचुरली देने का भाव पैदा होता है, शेयरिंग एटीट्यूड पैदा होता है, देने का दिल करता है किसी को, जो भी हमारे पास है। जब तक लेने की भूख है, तब तक देने का ख्याल भी पैदा नहीं होता, लेकिन जब लेने की अपेक्षा हमारी चली जाती है, तो देने की प्रकृति अपने आप उमगती है भीतर से, देने का स्वभाव। इसलिए पहला स्टेप जीवन के आनंदित करने का है डिजायरलेस हो जाना, निष्काम हो जाना, लेने के भाव से मुक्त हो जाना। दूसरा क्या हुआ? शेयर करना। केवल लेना छोड़ने से, कामना छोड़ने से बात नहीं बनेगी। कामना छोड़ने से हम आनंदित या सुखी नहीं हो जाएंगे। अब देने की अगर प्रकृति भीतर से, देना जब शुरू कर देंगे, जैसे हम किसी को कुछ देने जाते हैं तो अच्छा लगता है, और लेने जाते हैं तो शर्म आती है, संकोच होता है, हीनता का एहसास होता है, कुछ मांगना पड़ जाए किसी से। तो देने के भाव से आनंद का जो की कोपल है, जो बीज हमारे अंदर पड़ा है, वो निकलने लग जाती है। अब केवल देने के भाव से, शेयर करने से ही आनंद की अनुभूति जब प्रतीत होने लगती है, तो हम अपने आप को धन्य भागी महसूस करने लग जाते हैं, ब्लेस्ड फील करते हैं। हम लगता है कि गुरु, तभी ऐसे देने वाले लोग कहते हैं परमात्मा की मेहरबानी है, गुरु की कृपा है, हरि कृपा हो रही है, बहुत कुछ मिल रहा है, ये अहोभाव उसके जीवन में आ जाता है। तो ये 4 स्टेप हमारे जीवन को पूर्णता दे देते हैं। पहले निष्काम हो जाना, लेने के भाव से मुक्त हो जाना, अपनी अपेक्षा छोड़ देना। दूसरा देना शुरू करना, बांटना शुरू करना, शेयर कर देना। शेयर करने से आनंद आएगा, और आनंद आएगा तो अहोभाव उमगेगा। सिंपल 4 स्टेप आज के सत्संग का ये हमारा एक तरह से प्रसाद है। निष्काम होना है, डिजायरलेस होना है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा शेयरिंग, शेयर, लव एंड शेयर,
देने का भाव। शेयर का मतलब लव, पहले निष्काम फिर प्रेम। प्रेम मतलब देने का भाव हमारे भीतर आ जाता है। प्रेम जब आता है तो प्रेम के पीछे पीछे आनंद के फूल खिलते हैं, आनंद की अनुभूति होने लगेगी। आनंद की अनुभूति होने लगेगी तो जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, आज के आधुनिक मनोवैज्ञानिक ने जिसे सबसे ऊपर रखा है, और धर्म तो सारे गुरु साहिबान और अतीत के और दूसरे सारे गुरु और अपने परम गुरु और सदगुरु कहते हैं कि सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? ग्रेटिट्यूड। मनुष्य में निम्नतम गुण जो है, निम्नतम जो चीज है वो है शिकायत। और शिकायत किससे पैदा होती है? कामना से। और उच्चतम कोटि का जो गुण है मनुष्यता का, वो है अहोभाव, ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड कब आएगा? जब हम आनंदित होंगे, जब प्रसन्न होंगे, जब खुश होंगे। खुश कब होंगे? जब किसी को दे पाएंगे, देने की स्थिति में होते हैं, चाहे सम्मान देने की स्थिति में हो, चाहे कोई चीज देने की स्थिति में हो, चाहे सहयोग देने की स्थिति में हो, तब हम अहोभाव से भरते हैं। तो आओ इन चारों सोपानों की यात्रा, अपने ध्यान का फॉर्मेट जो सदगुरु से मिला है, हमें जड़ी मिली है, उसके अनुसार यात्रा करते हैं। आप अपनी सामान्य सुखद स्थिति में बैठ जाएं जिसमें आपको अच्छा लगता है। मैं तब तक म्यूजिक ढूंढ लूं। एकदम विश्राम पूर्ण स्थिति में, चाहे तो लेट जाएं, चाहे तो सुखासन में बैठ जाएं। जिस भी अवस्था में आपको ज्यादा देर तक सुखद महसूस हो, उस अवस्था में आ जाएं। धीमी लंबी गहरी सांस। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स। Long and deep breath. सांसों को ध्यान से देखते देखते हम विश्राम पूर्ण होने लगते हैं। वर्तमान में आ जाते हैं। वर्तमान में विश्रामपूर्ण स्थिति उपलब्ध करने के बाद आओ मन ही मन अपने परम गुरु ओशो, परम गुरु श्री गुरु नानक देव जी और सूफी बाबा शाह कलंदर का स्मरण करते हैं। भाव करें कि उनके प्रियतम प्यारे शिष्य अपने सद्गुरु हमारे हृदय पर विराजमान हैं। Feel that the beloved master is present in our heart. सद्गुरु के स्मरण मात्र से मन निर्मल हो जाता है।
निष्काम हो जाता है। सद्गुरु की याद मात्र हमें लेने के सारे भाव से रिक्त कर देती है, खाली कर देती है। मन खाली हो गया। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। देखें इस शांत निर्मल मन में अब कोई अपेक्षा, कोई काम नहीं है। अभी और यहीं में सुखी है, प्रसन्न है। चेहरे पर प्रसन्नता ले आएं। Let there be a smile on your face. शांत और प्रसन्न चित्त मन से आओ, अपने हृदय की गुफा में प्रवेश करते हैं। Let us enter the divine cave of our heart. बंद आंखों से अपने निराकार चेतन आकाश को देखें। देखें इसकी विशालता को, विराटता को। See the expansion within. ये कहां से शुरू है, कहां समाप्त होता है, कहना मुश्किल। न इसका आर है, न इसका पार है। यही अनंत अनादि हमारा हृदय है, असीम है। यहां कोई कामना नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। यह प्रेम का स्रोत है, सागर है। यहीं से आंख को रोशनी, कान को श्रवण शक्ति, त्वचा को स्पर्श करने का सामर्थ्य, नाक को गंध की अनुभूति करने की शक्ति मिलती है। यही है दाता सारी इंद्रियों का, और यह देने का सामर्थ्य ही प्रेम है। This ability to give is love. और जो सबको सब कुछ देता है, वो आनंदित होगा। हर दिल जो प्यार करेगा, गाना गाएगा। क्योंकि इस निराकार चेतन से सारे शरीर को सब कुछ मिलता है।
इसलिए ये उत्सवमयी है। इसलिए यहाँ आनंद ही आनंद है। रंग लगा है, यहाँ उत्सव हो रहा है। कबीर साहब कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली, हो गई मैं भी लाल। अब जब हम कॉन्शियसली इस रंगीन चेतन आकाश को देख रहे हैं, तो हमारा मन भी प्रसन्न हो गया, स्वस्थ हो गया, सुंदर हो गया। और जैसे ही हम अपने इस वास्तविक प्रेम से लबालब चेतन स्वरूप से रूबरू होते हैं, परिचित होते हैं, अहोभाव के फूल खिलने लगते हैं, हमारी गंध फैलने लगती है। हम आदृत हो जाते हैं। अपने इसी सम्मानित, प्रेमल और आनंदित स्वरूप के प्रति लगातार जागे हुए गहन विश्राम में प्रवेश करें। यही ध्यान है। Let meditation dawn on you.
समझते हैं तो ये अपने आप ही साफ हो जाती है, फिर हमें एहसास ही नहीं होता। बहुत सुंदर। आपको महसूस करने का हर एहसास अजीब है। जब आप पास है तो पास है, जब दूर है तो भी पास है। वाह। खुद को खोने का पता ही नहीं चला, आपको पाने की यूं इंतहा कर दी हमने। वाह। खुद को खोने का पता ही न चला, आपको पाने की यूं इंतहा कर दी हमने। सुंदर, बहुत सुंदर जी। नेक्स्ट हमारे साथ आज बहुत दिनों बाद आरती सहगल जुड़ी हैं। प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी। हाँ जी। संघ के सभी मित्रों को भी मेरा प्रणाम जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कई बार कोशिश करती हूँ मगर ना मैं बिल्कुल टाइम पे भूल जाती हूँ। हाँ 5:30 का जो टाइम होता है ना, फिर एकदम से आज भी मुझे 6 o'clock एकदम ध्यान है, मैंने कहा हो कई जी बार ही मुझे रह जाता है ऐसे। बहुत अच्छा लगता है, जी। बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ जी, आपको वेरी नाइस टू मीट यू ऑल। थैंक यू। हमें भी अच्छा लगा आपको आज देखकर, और हाँ जी। आपके पार्टी से अलायंस का भी हमें पता चला था, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, कांग्रेचुलेशन। उसके थैंक यू बारे वेरी में मच स्वामी कुछ जी। बताएं अपनी आचार्य। पोस्ट और अपने उस बारे में। हाँ जी, आचार्य जी मेरे को महेश नगर से महिला विंग से जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट ऑफर जी की है मंत्री जी ने। जी, हाँ बहुत जी, सुंदर। मंत्री जी का, अनिल विज जी का आशीर्वाद है। हम अपनी तरफ से काम कर रहे थे तो जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट उन्होंने मुझे दी है वेरी महिला गुड, विंग से। बहुत सुंदर। आपकी ब्लेसिंग्स भी रही है हाँ, साथ। तो ये वो अपना दूसरा स्टेप है, शेयरिंग एंड लविंग का काम होगा इसमें, कुछ आपके माध्यम से पब्लिक सर्विस लेना चाहता है अस्तित्व आपसे। सो वेल डन, आते रहिए इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू सो मच। जी, वेलकम। हाँ जी, अब हम अपने अमरजीत जी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज शेयर समथिंग बिकॉज दैट इज वेरी बेनिफिशियल टू अस ऑल। आज का सबको प्रणाम। आज का सत्संग करने के बाद वाणी वैसे ही मूक हो जाती है और उसके बाद शब्द भी लूले और लंगड़े हो जाते हैं, कोई बोलने की इच्छा ज्यादा नहीं रहती। लेकिन फिर भी आज का ध्यान, इसमें प्रेम की बुछार, आनंद की वर्षा और उत्सव का एक इंद्रधनुष फैल गया अपने अंतराकाश में। अरे वाह, हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी मछली को रेत पे जो तड़प रही थी उसको वापस सागर में छोड़ दिया जाए तो कैसी अनुभूति होती है। बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत तृप्ति मिली और आत्मा को ऐसा लगता है पंख लग गए। अरे वाह, तो बहुत सुंदर। रस आता। तो हम इसको मिस करते हैं, यही हमारी अज्ञानता है। किसी को भी सत्संग मिस नहीं करना चाहिए, उसमें हम जी एकजुट होते हैं, एकत्व बनता है। जी तो कुछ हल्की फुल्की बातें अगर जचें तो, कल घर पहुंचा तो मोहल्ले में पूरा झाड़ू लगा हुआ था। किसी ने बताया ये झाड़ू नहीं है, कल कुछ लड़कियों ने शादी में लहंगे पहने हुए थे। नाची होंगी इसलिए स्माइल हो गई। अच्छा, गलती बैटरी की नहीं होती, गलती बैटरी की होती है, लेकिन थप्पड़ हमेशा रिमोट को पड़ते हैं। सही बात है। हाँ, अच्छा, मोहब्बत जो है एक समर्पण है और शादी जो है आत्मसमर्पण है। वाह। और जिसे तुम आज चांद कह के बुलाते हो, देखना जी। एक दिन यही तुम्हें तारे तारे दिखलाएगी। अच्छा, एक व्यापारी था जूतों का, वो ग्राहकों के सवाल से तंग आ गया और जी उसने दुकान पे एक नारा लिखा, ये जूते कितने चलेंगे, ये आपके चाल चलन पर निर्भर है। हाँ जी, सही बात।
एक बार बारात जा रही थी तो दूल्हे के साथ बहुत सारे बाराती थे, तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो जी। दूल्हे वाले ने लिखित आश्वासन दिया कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा और अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो दुनिया में माँ बाप से कुछ भी नहीं है, जी। इसलिए जल्दी से जल्दी शादी करके माँ बाप बन जाओ। मेरा घर नहीं है, पूरी जी। यूनिवर्सिटी है, यहाँ 24 घंटे लेक्चर चलते रहते हैं। सुंदर। लेक्चर देती रहती है, मतलब 24 घंटे यूनिवर्सिटी बन गई है ये। हाँ जी। आज एक आंटी को एक आंटी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा। 56 वर्ष की आंटी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। ऐसी थी वो बालिका, अब उसको बालिका कहना पड़ता है। रोज शाम को हम बैठते हैं 3 यार, मैं, बर्तन और विम बार। सुंदर, थैंक यू। धन्यवाद। और किसी को आप मौका दें। बहुत सुंदर, थैंक यू स्वामी जी। गौरव जी नीलोखेड़ी से, नीलोखेड़ी में है, पंचकुला में है? जी स्वामी जी नीलोखेड़ी में ही है, पिछले 7-8 महीने से नीलोखेड़ी जी। में है। जी, कुछ शेयर करें हमारे साथ वैसे अपने कुछ अनुभव। यही है कि जब भी ध्यान में थोड़ी गहराई मिलती है ना, तो अगले दिन जो है नहाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि वो जो ध्यान की मस्ती है ना, वो उतरने का मन नहीं करता। अरे वाह, नहाने के बाद फिर से वो प्रयोग कर लिया करो, है ना? वो अगले हफ्ते होता है। सुंदर। राइट, चलिए आज ज्योति भी आई है। ज्योति एक स्टेंजा गाने का सुनाएगी, कुछ और बताएगी। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल। गुड आज इवनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है सत्संग में आके। वो खुशी मिल गई जो बरसों से ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा, टाइम बाद। वेरी हाँ गुड। जी, आज मतलब फूल हो गया, दिल गार्डन हो गया। अरे बहुत वाह अच्छा लग रहा है जी, एक स्टेंजा गाने का सुना दो जी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। ओ सतगुरु डोर हाथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। ओ साईया डोर हाथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए, सतगुरु तेरा दवारा ए। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ए, सतगुरु तेरा सहारा ए। हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। ओ सतगुरु डोर हाथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। ओ सतगुरु डोर हाथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। वेरी गुड, सुंदर। चलिए अब हम अपने 5 तारीख वाले मेजबान के पास जाते हैं, अनुराधा जी के पास। वो फॉर्मल इनविटेशन भी देंगी, अपनी शेयरिंग भी करेंगी। प्रणाम आचार्य जी। जी मां, प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम। आज का ध्यान बहुत सुंदर था, बहुत ही अच्छा लगा। जी। और जैसे कि सभी को पता है कि 11 दिसंबर को ओशो बर्थडे है, तो काफी टाइम से हम लोग ऑनलाइन ध्यान कर रहे थे। तो वैसे ही मेरे मन में बैठे-बैठे आया कि चलो एक शुरुआत करते हैं, सभी लोग आपस में मिलते हैं। तो उसके लिए एक छोटा-सा आयोजन 5 दिसंबर को सुबह 10 बजे से लेकर और 2 बजे तक हम जी। ओशो बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। तो सभी मित्रों से मेरा प्रेम भरा निवेदन है कि जरूर पहुंचें। और अगर
सभी को ऐसे लगता है कि मैं पर्सनल भी कॉल करूँगी सबको, लेकिन यही मैं तो यही चाह रही थी कि बिना पर्सनल कॉल करे ही सब पहुँचे ज़रूर। रिक्वेस्ट है सभी से, और सब लोग हम मिलेंगे तो अच्छा लगेगा, ध्यान करेंगे। जी, हम सबका भी यही प्रयास रहेगा, सब पहुँचेंगे। जी। जी, और अपने मित्रों को याद दिलाएँगे जो नहीं आए हैं। जी, बहुत जी। सुंदर, थैंक यू माँ। तो वहाँ पर इकट्ठे ऑफलाइन मस्ती करेंगे। जी, जी। जी, थैंक यू। चलिए अब विजय जी से कुछ शेयरिंग लें। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। सभी साधक मित्रों को प्रणाम। आज का सत्संग जो था बहुत अच्छा था, निष्कामता से शुरू हुआ और निर्विचारता घटित हुई और परम से मिलके बहुत आनंद आया। अरे वाह, सुंदर। और एक जो है मेरे मदर इन लॉ भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो भी साथ में बैठे हैं, उनसे भी पूछते हैं भी उनको कैसा लगा। हाँ जी जी जी, हाँ ऐसे बैठना था शुरू से ही ना, इस तरह देखते हैं। नमस्कार माता जी। मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, वेरी गुड। कब आए, कहाँ से आए? चंडीगढ़ रहती हूँ मैं तो। जी मेरी बिटिया यहाँ है। जी। हाँ जी। विजय जी के साथ ही रहती है ना माँ जी? बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ नहीं, मेरे मदर इन लॉ ये मोनिका की मम्मी है। अच्छा, इनकी बेटी आपके साथ नहीं रहती? साथ ही रहती है। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी, बहुत मजा आया आज। बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, थैंक यू। चलो अब एक गाना सुन लेते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। आज मैं ऊंचाई से सुनाऊंगी। अदृश्य रूप से मुझे, हाँ जी। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार सभी गुनगुनाएं अपने अपने घरों में। तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। तू ही तो मेरा नील गगन है, प्यार से रोशन आँख उठाए, और घटा के रूप में तू है, कांधे पे मेरे सर को झुकाए, मुझ पे लटे बिखराए। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। वेरी गुड। मेरी भी एक शेयरिंग थी। अब दिखा दो चाहे मेरा मुंह। मैं ना ऊपर बैठी हुई हूँ एक्चुअली, इसलिए थोड़ा। हाँ जी, प्रणाम सभी को। शेयरिंग ये थी कि सरल सी बात है, लेकिन उसमें जो आनंद मिला वो बहुत बड़ा है, इसलिए मेरा दिल हुआ आपके साथ शेयर करूं। आवाज आ रही है मेरी? गौरव, आवाज पहुंच रही है? थोड़ी कम आ रही है भाई, थोड़ी कम आ रही थी। अच्छा, कम आ रही थी। ओके। अभी? हाँ अब ठीक, अब थोड़ी ठीक, बेटर है। ओके। तो कल ऐसा हुआ कि मैं किसी काम से बाजार जाने के लिए तैयार खड़ी थी, और मैंने सोचा गली में खड़ी होकर थोड़ा धूप ले लेती हूँ। तो मैं पड़ोस में ही सामने जो घर पड़ता है वहां खड़ी थी, तो ऊपर है ना हाई वोल्टेज की तार जाती हैं बिजली की, उस पे एक छोटी सी पक्षी बुलबुल, वो उसको करंट लगा और वो हमारे सामने ही एकदम से झटके के साथ नीचे नाली में गिरी आके, और हमें एक बार के लिए तो समझ ही नहीं आया, मर गई ये लगता है। फिर
जो पड़ोसन थी उसने उसको निकाला बाहर नाली से, और मेरे अंदर नहीं था इतना हौसला मैं हाथ में ले पाऊं उसको, लेकिन उसने लिया और मैं साथ रही उसके, उसने उसको साफ वगैरह करके, और मैंने देखा उसकी हार्ट बीट बहुत धीरे चल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था, हे परमात्मा भाई इसको बचा ले, ये बेचारा छोटा सा जीव गलती से भी ऐसे हो गया इसका। तो वो मैंने उसका देखा कि बिल्कुल सांस ऐसे धीरे धीरे चल रही थी उसकी, और फिर 15-20 मिनट लगे उसको, मतलब बच्चे भी थे हमारे, जैसे 2-4 इकट्ठे हो गए, और हम लोगों ने जितना उसका हो सकता था हल्का पानी पिलाया, उसकी बॉडी साफ की, उसको कपड़े में लपेटा, धूप में रखा, और फिर ऐसे उनको ख्याल आया कि भी रोटी और दूध थोड़ा सा इसके लिए कर दे। मैंने कहा मैं हाँ वो करके लाती हूँ मैं फटाफट। तो मैं अंदर आई, जैसे मैंने तवा चढ़ाया और दूध रखा, तभी एकदम से 4-5 लोगों की इकट्ठे आवाज आई, उड़गी। तो मैं वहीं छोड़ के उसको फटाफट गैस को और भागती गई। कोई आ रहा है, एडमिट कर देती हूँ। हाँ जी, तो मैं फटाफट बाहर गई, मैंने कहा उड़गी, तो ना सारे कहते हाँ उड़गी, वो देखो सामने वाले घर पे बैठ गई जाके। तो मतलब उसको तो जो जीवन दान मिला वो उसके लिए बहुत बड़ी नेमत थी परमात्मा की तरफ से। लेकिन जो हम 4-5 लोग जो 20-15 मिनट जो हम लोग उसके साथ रहे, और हमने उसको उस दशा से और उड़ के जागते हुए देखा, और इतना आनंद हम लोगों को आया ना उस समय, जैसे बच्चे बड़े सब बराबर हो गए, और बहुत अच्छी फीलिंग आई। तो मुझे डॉक्टर साहब का भी याद आई उस टाइम हमारे डॉक्टर साहब की, कि ये तो रोज ही ऐसे पेशेंट्स वगैरह जो क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं, इवन मेरे पापा भी इनके अंडर रहे वहां हॉस्पिटल में, और उनको ठीक करके इन्होंने भेजा, इतनी केयर की उनकी। तो इनका रोज का काम है, जब इनके हाथों कोई पेशेंट ठीक होके जाता होगा तो इनको कितना अच्छा लगता होगा, कितनी अच्छी फीलिंग होती होगी। तो हम लोग उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि पता नहीं था क्या होना है क्या नहीं, लेकिन जब हमने उसको उड़ते हुए देखा तो सबकी सेम फीलिंग थी, जैसे कोई बहुत बड़ा मैच जीत गए हो हम लोग, और इतना अच्छा लगा, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत सुंदर। तो ऐसे जीवन अनुभव शेयर करने से खुशी मिलती है। चलिए खंडूजा जी से भी कुछ शेयरिंग लेते हैं, फिर सुरेंद्र जी, छाबड़ा जी, प्रियंका। नाम स्वामी जी। जी स्वामी जी। बहुत अच्छा सत्संग था जो आज का आपका विषय था, कि जो सत्संग है वो हमारे को बहुत आनंद में ले जाता है। तो मैं स्कूल में आजकल जाता हूँ तो वहां पर एक नया गुरुद्वारा साहब बना है हमारे गांव में। जी। पहले गुरुद्वारा था, उसको डिमोलिश करके दोबारा से कंस्ट्रक्शन किया है। तो गुरु नानक देव जी का बर्थडे 5 तारीख को सेलिब्रेट कर रहे हैं गांव में। अच्छा। पिछले 4-5 दिन से अनाउंसमेंट करते थे कि भी आओ सत्संगत आओ, कि आज हमने गुरुद्वारे की सफाई करनी है, गलीचे बिछाने हैं। तो आज उसकी शुरुआत की उन्होंने। आज गुरु ग्रंथ साहब दूसरे उससे लेके उसमें लेके गए। तो मैं देखता था रोज वो इनवाइट करते थे, रिक्वेस्ट करते थे अपने संगत को, गांव को, कि आओ भाई कुछ लोग आके सेवा करो, पैसे की भी जरूरत है, पोशाकें लानी है, गुरुद्वारे में जो जो कमी है, लंगर करना है 5 तारीख को, नगर कीर्तन निकलता है एक दिन पहले। तो मेरे को वही बात आपका और डॉक्टर साहब का और सतगुरु हमें बार बार कहते हैं कि गुरु तो मिल गया आपको, लेकिन जो सत्संग है, जो संघ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उस गुरुद्वारे से जीवित प्रेरणा मिली, और मैं भी मां अनुराधा ने अपने स्कूल में जो ये 5 तारीख का प्रोग्राम रखा है, हमारे परम गुरु ओशो का बर्थडे, और उधर परम गुरु गुरु नानक देव जी का भी बर्थडे मनाया जा रहा है। तो दोनों एक ही दिन में अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हो। तो मैं भी अपनी अंबाला संघ से चाहूंगा कि अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। और मैंने अमरजीत स्वामी जी से कहा था कि मेरी गाड़ी भर के जानी चाहिए। तो
यही अनुरोध है, जैसे हम आपके पास आते थे और ये हमारे परम गुरु का बर्थडे है, तो हम ऑफलाइन सब मिलेंगे भी और बर्थडे भी मनाएंगे और भोजन भी खाएंगे और बड़ा आनंद लेंगे। वेरी गुड, सुंदर। चलिए छाबड़ा जी, सुरेंद्र जी अम्बाला में ही हैं कि बाहर हैं? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। अरे वाह, ड्यूटी पे ऑन वर्क। हाँ, एक्चुअली 7 बजे तक रहता ही ऑफिस, 7 साढ़े 7 तक। हाँ, तो बस उस टाइम इसलिए कैमरा ऑफ किया हुआ था। फिर सुंदर, ठीक। आधा तो हो गया सेशन, आधा तो सिर्फ मतलब सुना है मैंने। ध्यान तक तो किया। ध्यान किया? हाँ जी, हाँ जी, ध्यान किया था। कल ही पहुंचा हूँ बिलासपुर स्वामी जी। अरे वाह। कल शाम को पहुंचा हूँ, आज ज्वाइन किया ऑफिस सुबह से। स्वामी जी, आपने जो ये पहनी हुई है ड्रेस, ये तो अंधेरे में भी चमकती होती है। हाँ जी, हाँ जी, वही है। फिर आपका वीडियो ऑफ था, फिर तो नजर नहीं आया। ये बात भी सही है। इसका सॉफ्टवेयर चेंज कराना पड़ेगा जूम का। उनको कंप्लेंट डालनी पड़ेगी भाई, तो अंधेरे में दिखाई देने चाहिए। इसका क्या नाम है? कलर, किस कलर को कुछ कहते हैं? नहीं, ये एक्चुअली फ्लोरेसेंट होता है ये मटेरियल जो है ना। फ्लोरेसेंट। हाँ, ये रेट्रो रिफ्लेक्टिव होता है। तो रात में जैसे साइड पे काम कर रहे हैं ना, जी, तो कोई व्हीकल है उसको दिखता नहीं है कौन जा रहा है, तो इससे वो रिफ्लेक्शन आता है वो वाला। लाइट पड़े तो दिखता है। हाँ जी, ये रेडियम जैसा कुछ है। हाँ जी, हाँ जी, वैसा ही मटेरियल होता है इसके अंदर, वो रेट्रो रिफ्लेक्ट करता है रात के टाइम में। जी, सुंदर। तो हेलमेट भी था आपके पास? हाँ जी, हेलमेट भी है। हाँ। डॉक्टर साहब, आर्या कहाँ गई? आर्या, अच्छा, ये खेल रही होगी। अच्छा, चली गई बात। हाँ, चलो माँ पूनम से जानते हैं आर्या की कोई एक्टिविटी या कोई अपनी। माँ, नई कार कैसी है? हाँ, डॉक्टर साहब को नई कार की बधाई देंगे सभी। डॉक्टर साहब ने बधाइयाँ। थैंक यू। हाँ जी, अच्छी है कार। बच्चे बस आर्या को ज्यादा एक्साइटमेंट है। हेलो आर्या। हेलो, बताओ मैं कहाँ हूँ? ये देखो, ये मैंने बनाया। अरे वाह। ओ, इसको स्क्रीन पे लाओ, बड़ी इसको बड़ी स्क्रीन पे लाओ। थैंक यू। इसको अभी देखते हैं अब बेटा। इसको सबको दिखाते हैं ना अच्छे से। ये क्या बनाया आर्या? आपका बैंडविड्थ कम, ये तो कैप्सिकम, बनाना बताइए। हाँ, क्या क्या है? ये मैंने प्रोटेक्टिव फूड लिखा है यहाँ पे, बॉडी बिल्डिंग फूड और एनर्जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। प्रोटेक्टिव फूड। मेरे को पता है, मैंने साइंस मैम ने मेरे को सिखाया था। वेरी गुड, बहुत सुंदर, वेल डन, बहुत सुंदर। चलिए, थैंक यू। ओके, थैंक यू और कंग्रेचुलेशन आर्या फॉर योर न्यू कार। थैंक यू। ओके, चलिए प्रियंका भी कुछ कहेगी। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। सॉरी, मैं वीडियो नहीं ऑन कर सकती, रात को हनुमत दरबार है, तो अभी 1-2 दिन में वाईफाई लग जाएगा, फिर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है। हाँ। और आज का सेशन में बहुत मजा आया आचार्य जी। मैं एक छोटी सी शेयरिंग है मेरी जी। हम लोग अभी सैटरडे को सहज के जिद करने पे घूमने गए थे जी। तो एक दिन का ही था। हम पहले चहल गए और फिर वहां से वापसी में कुफरी से शिमला गए। तो हमें क्योंकि वैसे हम रेगुलर जाते रहते थे, जैसे हर साल में काफी बार हो जाता है, आश्रम भी जाते हैं जी। तो वो एक इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती। लेकिन अब जब इतने टाइम बाद गए ना, तो वो ग्रीनरी को देख के
मतलब हम दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे थे, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। जी इतना मजा आ रहा था, सारे पहाड़, माउंटेन्स, और जबकि हमने देखे हुए हैं, पहले जाते रहते हैं, पर वो फीलिंग, वो नयापन, वो मतलब बहुत यूनिक था। और तब से जैसे हम वापसी में भी नाद हमें, मतलब ऐसा लग रहा था नाद के अंदर ही गोते खाते हुए हम आ रहे हैं। और उस रात जब हम सोए हैं तो सारी रात और सुबह, मतलब एक ही टाइम पे दोनों की आंख खुली और दोनों ने फील किया कि मतलब उसी में हम जैसे तैर रहे हैं, मतलब इतना तेज था वो। बहुत तो सुंदर। वो बड़ा अच्छा, वो आज ध्यान में भी महसूस किया वही चीज। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात है, वैसे मैं चाहूंगी माँ सुमन बताएं, बाल उत्सव प्रज्ञा होने जा रही है 21 दिसंबर से। जी तो हर बार ऑफलाइन होती है, लेकिन मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने करा भी हुआ है बच्चों ने, उनकी भी हो सके तो अगर दोबारा बुकिंग कराएं, क्योंकि ये साल बच्चों का ऐसे ही गया है बिल्कुल। क्योंकि ऑफलाइन हमें ऐसा लगता है, ऑफलाइन हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन जी ऑनलाइन हमारे पास बहुत कुछ है बच्चों को जी दिखाने के लिए। जी स्लाइड से बहुत, मतलब क्रिएटिविटी और ज्यादा है। तो हाँ सबसे है कि अपने आसपास किसी को भी प्रेरित कर सकते हैं बच्चों को, जी और बाकी माँ सुमन कहेंगी इस बारे में। थैंक हाँ, यू। मेरे को जो शेयर करना है वो ये कि अब की बार 6 आचार्य इसमें भाग ले रहे हैं। बहुत बड़ी मतलब ये बात है कि पहले हम 2 आचार्यों की टीम होती थी, उसके साथ बालूसव प्रज्ञा करते थे, लेकिन 6 आचार्य, और 6 आचार्य में अपनी-अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं और बहुत लेबर की हुई है उन्होंने, पहले भी सेशंस लेते रहे हैं। जैसे सबसे एक्सपीरियंस्ड मैं, हैं? और उसके बाद मैं मस्ती की पाठशाला लेती हूँ बच्चों के साथ, आप सबके साथ भी मस्ती करती हूँ, ठीक है? और दूसरे नंबर पे माँ प्रियंका, ठीक है, मेरा साथ देती है हमेशा। और उसके अलावा आप बात आती है माँ शोभा, हमारे बाबा की सुपुत्री हैं, और फॉरेस्ट थेरेपी, नेचर से रिलेटेड जो आश्रम में कार्यक्रम हैं, और भी वो एक्सप्लोर करती रहती हैं प्रोग्राम्स के बारे में, ऐसा ऐसा नया नया चीज कुछ निकाल के लाती हैं। तो वो सारा वो बच्चों को देने वाली हैं, अपना जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है बड़ों के साथ भी वो बांटती रहती हैं। तो ये एक नई चीज होगी बच्चों के लिए, घर बैठे ही। जो चहल की बात प्रियंका ने बताई कि ऐसा वो घर बैठे ही हम लोगों को दर्शन करवा चुकी हैं, और अब बच्चों की बारी है। उसके अलावा माँ ऐश्वर्या हैं, बहुत एक्सपीरियंस हैं, उनको योगा टीचर भी हैं वो, और वैसे भी बहुत अच्छी आचार्य हैं हमारी। तो वो भी बच्चों को डाइट से कंसर्निंग और योगा से कंसर्निंग उसमें टिप्स देंगे। तो उसके अलावा जसकरण और पूजा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये भी अच्छे अनुभवी आचार्य हैं, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज ये लोग करवाने वाले हैं उसमें, और प्रज्ञा सेशन भी रहेंगे। तो कुल मिला के एक बहुत ही शानदार पैकेज है ये। और प्रियंका ने बहुत सुंदर मैसेज बनाया था कि ये वो सेंटा देता है ना, गिफ्ट लाता है, तो मम्मी पापा की तरफ से ये अपने बच्चों के लिए क्रिसमस का बहुत अच्छा उपहार है। तो जरूर इसकी बुकिंग करवाइए, अच्छा रहेगा बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी, कि हम बच्चों के साथ एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत सुंदर। चलिए, ये एक 1+ नॉड, ये शायद सैगल साहब हैं, कौन है प्लीज? लग तो हाँ? साहब जैसे हैं, अपने लेकिन अपने जी जी अपनी इंट्रोडक्शन दें। अनम्यूट कर लें। ये माइक को टच करके अनम्यूट कर लें, लेफ्ट साइड में रेड बटन। यस हाँ जी कर लिया। यस सर। जी सर, अपना इंट्रोडक्शन। सर, myself Deepak Bhasin. I am from medical profession. Okay. Running my own medicine company from Ambala only. You are in Ambala.
Yeah, I'm from Balakand Shastri Colony. Right. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you so very much. And I have seen previously also 1-2 sessions of yours. Okay. And I just got the information through somebody, and मैंने कहा चलो मैं भी एक बार सुनूं जरा आप लोगों के कुछ जो अच्छे वचन हैं. I just want to hear that. So Okay. अच्छा लग रहा है सुन के आपके यहाँ से. Thank you. You went through the experiment as well? Not yet. No. कभी ऐसा कुछ नहीं, because I just joined a few moments back, around 10 minutes back. So I've not heard previously what was there. But basically I have been in previous. मैंने अपने बच्चों को भी दिखाया. आपका बच्चों की कोई पाठशाला होती है? Yes, yes, हाँ जी. I have my small Sanvi. My daughter is there, 11 years. Right. She also enjoyed, and she also danced with the other children, which was basically going on in that time. Yes, तो sir. You काफी are अच्छा most. है आपका. जी. तो मुझे आज लिंक मिला तो मैंने कहा चलो आई जस्ट वांट टू अडॉप्ट समथिंग. कुछ और अच्छा मिलना चाहिए जिंदगी में, कुछ ना कुछ अडॉप्ट करना चाहिए. मेरी आदत है. जी मैं सर. हमेशा कुछ नई चीजें लेता हूँ जिंदगी में, बच्चों से भी, बड़ों से भी, सबसे. तो अच्छा मौका लगा आप लोगों के साथ. मैं भी अटैच हुआ अभी थोड़ी देर पहले. Right. You are always welcome, sir. On Thursday, every Thursday at 5:30 we meet like this. Okay, sir. Okay, Yeah. sir. Okay. This, let me tell you the schedule. We first celebrate for about 10 minutes. Then we have a little talk on something special topic of spirituality. Then we go through a little meditation of about 20 minutes. Okay. After that, it is feedback going on. We are sharing with each other our experiences. Okay. Yeah. Okay. I will also. ऐसी कोई बात नहीं, आगे फ्यूचर में मैं करूँगा. Yes. और मेरे लाइक कोई हेल्प हो तो मैं being in medical profession and running my own आयुर्वेदिक, मेरे सारे 18 आयुर्वेदिक पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं. Right. और आई एम वेरी ओल्ड इन दिस प्रोफेशन. कंपनी तो मैंने 2012 में स्टार्ट की थी. उससे पहले मैं जॉब में था. आई वाज विद हिमालय ड्रग कंपनी. आई वाज रीजनल सेल्स मैनेजर नॉर्थ हेड. आई वाज नॉर्थ हेड. Yes. So in 2012 I started my own company. And मेरी फैमिली में मेरी बेटी है, एक शादी कर चुका हूँ बेटी की, एक बेटी 11 साल की है. अरे वाह. I've got 2 parents. मेरे पास 2 पेरेंट्स हैं. मेरे पास मेरे इन-लॉज भी मेरे साथ ही रहते हैं 8 साल अरे से. वाह. मेरे पेरेंट्स मेरे पास हैं. I've got 2 parents with me. Wow, it's a great सबकी pleasure. सेवा कर रहा हूँ मैं. और मैं शास्त्री कॉलोनी में अनिल विज जी के साथ रहता हूँ. अरे वाह. घर के पास ही Wonderful. रहता हूँ. हाँ जी, हाँ जी. मैं उनके साथ जुड़ा भी हुआ हूँ. I'm secretary Wonderful. also BJP सदर मंडल. अरे And वाह. doing social service for the people, sir. Wonderful, sir. You are welcome here, and we shall be seeing for you every Thursday. And definitely I will join you. और कहीं पे भी आपको लगे बाहर, तो मैं बाहर भी आने की कोशिश करूंगा. इन अंबाला basically at the moment. Of course, sir. ये पता अभी नहीं. 5 तारीख वाला इनविटेशन आपने सुना. 5 तारीख को ऑफलाइन हम मिल रहे हैं. माँ फिर से बता देना अनुराधा बंसल जी. अनम्यूट कर ले, अनम्यूट करके. ओके. या. हेलो, प्रणाम सभी को. हाँ जी. अंजना पब्लिक. जी. हाँ जी, अंजना पब्लिक स्कूल हिसार रोड 5 तारीख को 10 से 2 बजे तक का मेडिटेशन कैंप है. तो आप जरूर उसमें आए. जी. मटेरी शेखा. हाँ जी, हाँ जी. मटेरी शेखा जी. मटेरी शेखा में. नाउ वी हैव. हाँ जी. मटेरी शेखा में हमारे वो डॉक्टर संजय भी हैं बीजेपी के ना, वही मटेरी शेखा में है. हाँ. डॉक्टर संजय हैं, उनके पास ही बिल्कुल स्कूल है, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, अंजना पब्लिक स्कूल. चलिए कोशिश करूंगा जी. बिल्कुल कोशिश करेंगे जी. 10 बजे सैटरडे को. जी. नाउ वी हैव आवर leader Dr. Naresh Jyoti here from Adesh Hospital. Let me hand over to him to round off the satsang. थैंक यू चार्या जी. थैंक यू जी. मैं लीडर नहीं हूँ, मैं आपके चरणों में एक सहयोगी हूँ. तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन है. उनका बहुत बहुत स्वागत है इस सत्संग में. आरती सहगल, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है. बहुत देर बाद, पहले कभी देखा था तो बहुत देर बाद हमसे जुड़ी हैं.
तो इस तरह एक परिवार की तरह हम जुड़ते रहें और सत्संग, क्योंकि सत्संग में आना बहुत बड़ी बात है। जैसे आचार्य श्री ने कहा था कि कामना छोड़नी है, कामना छोड़ने के बाद हमें आनंद आएगा, प्रेम बढ़ेगा, आनंद आएगा और फिर अहोभाव। लेकिन जो कामना है, सो कामना कैसे छोड़नी है? विश्व में है रस बड़ा होता है ना, रस आता है, रस अपने आप कामना को खींच लेता है। जो रस है ना, हर विषय में जो रस पैदा होता है तो वहां से कामना पैदा होती है। अब मन को कोई विषय तो चाहिए, अब उससे रस छीन लोगे तो क्या दोगे? ठीक है ना। अगर उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और रस से, रस है सत्संग के रस में, या वो सत्संग के रस में हम रिप्लेस करते हैं तो मन को एक विषय मिल जाता है, ठीक है, और मन अपने आप निर्मल हो जाता है, ठीक है। और जब निर्मल होता है गंगा की तरह, तो कबीर साहब जैसे आचार्य श्री ने कहा था कि मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो सारा अस्तित्व हमारे साथ जुड़ जाता है। तो ऐसी ही एक सत्संग की हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। माँ अनुराधा जी ने मैं फिर से आपका सबका स्वागत करना चाहूंगा। आपको वहां पे आपको आमंत्रण देता हूं उनकी तरफ से कि हमारा संघ का प्रोग्राम है ये, और पहली बार ये बहुत देर के बाद ऑफलाइन हो रहा है। 5 तारीख को अजंता पब्लिक स्कूल मठेड़ी शिखा, ये 10 बजे से लेके 2 बजे तक होगा, ठीक है। वहां ध्यान का सत्र होगा, सत्संग होगा, प्रश्नोत्तर भी होगा, ठीक है। तो आप सबका स्वागत है। और ये साथ संगत है कि ये गुरु प्रताप है, साथ संगत है, तो इसमें हमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, जरूर आना चाहिए। और जो रस मिल रहा है और विषयों से, अब रस हमें यहीं से लेना चाहिए। संगम शरणम गच्छामि। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। तो अब हम सेलिब्रेट होते हैं, सेलिब्रेट करते हुए, हाँ, अहोभाव के साथ। तो अहोभाव का सबसे अच्छा तरीका है सेलिब्रेशन। अब उठ के नाच सकते हैं हम खड़े होकर। ओशो के दीवाने हम आनंद मनाते हैं, ओशो के दीवाने हम आनंद मनाते हैं। हमें वॉइस शेयरिंग लॉस्ट हो गई है, वॉइस शेयरिंग। हाँ जी, 1 मिनट। आवाज दीवाने हम आनंद मनाते हैं, हम आनंद मनाते हैं, हंसते नचते गाते ध्यान में जाते हैं, हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, आनंद मनाते हैं, ध्यान में जाते हैं,
Thank you everybody. See you on next Thursday and on 5th